तारे ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत और रहस्यमय वस्तुओं में से एक हैं। उनका निर्माण और विकास खगोल विज्ञान में अध्ययन का एक प्रमुख विषय रहा है। तारे विशाल गैस के गोले होते हैं जो अपने केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रियाओं से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये प्रक्रिया तारे को चमकदार और गर्म बनाती है। तारा बनने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है और यह कई चरणों में विभाजित होती है। तारे के निर्माण की प्रक्रिया और जीवन चक्र को समझने के लिए हमें अंतरिक्ष के धूल और गैस के बादल, जिन्हें निहारिका कहा जाता है, से शुरुआत करनी होगी। तारा बनने की प्रक्रिया। 1. निहारिका नेबुला। तारे का जन्म एक विशाल गैस और धूल के बादल से होता है, जिसे निहारिका नेबुला कहते हैं। यह हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य भारी तत्वों का मिश्रण होता है। जब ये गैस के बादल आपस में टकराते हैं या किसी बाहरी कारण से विखंडित होते हैं, तो उनका घनत्व बढ़ जाता है। इस घटना को गुरुत्वाकर्षण पतन, ग्रेविटेशनल कोलैप्स कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान गैस और धूल एकत्रित होकर एक बिंदु पर केंद्रित होने लगते हैं। 2. प्रोटोस्टार प्रोटोस्टर। जब निहारिका का केंद्र और घना हो जाता है, तो यह एक प्रोटोस्टार का निर्माण करता है। यह स्थिति तारे के जीवन का प्रारंभिक चरण होती है। इस समय गैस और धूल के कण आपस में मिलते रहते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अधिक से अधिक पदार्थ आकर्षित करते हैं। प्रोटोस्टार का केंद्र गर्म और घना होता जाता है और यह ऊर्जा उत्पन्न करना शुरू कर देता है। लेकिन अभी तक इस ऊर्जा का स्रोत केवल गुरुत्वाकर्षण संपीड़न होता है, न कि परमाणु संलयन। इस चरण में तारा पूरी तरह से नहीं बना होता और इसे तारा बनने के लिए और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 3. परमाणु संलयन की शुरुआत। जब प्रोटोस्टार का केंद्र पर्याप्त रूप से गर्म हो जाता है, लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस, तो हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराकर हीलियम में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजन संलयन कहते हैं। परमाणु संलयन की इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो तारे को चमकदार और गर्म बनाती है। इस प्रक्रिया के शुरू होते ही तारा अपने मुख्य अनुक्रम मेन सीक्वेंस में प्रवेश कर जाता है, जो कि तारे का सबसे लंबा चरण होता है। इस चरण में तारा अपने जीवन का अधिकांश समय बिताता है। 4. मुख्य अनुक्रम मेन सीक्वेंस। मुख्य अनुक्रम चरण वह होता है जब तारा अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलने की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के खिलाफ एक संतुलन बनाए रखती है। मुख्य अनुक्रम में तारा स्थिर होता है और इसमें कई करोड़ या अरब वर्षों तक ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है। तारे के द्रव्यमान के आधार पर इस चरण की अवधि अलग अलग होती है। बड़े द्रव्यमान वाले तारे अधिक ऊर्जा और तेज गति से संलयन प्रक्रिया करते हैं और इसलिए उनका जीवनकाल कम होता है। छोटे द्रव्यमान वाले तारे धीमी गति से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिसके कारण वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। 5. रेड जायंट रेड जायंट। जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन की आपूर्ति समाप्त हो जाती है, तो तारा संलयन प्रक्रिया के लिए अन्य तत्वों का उपयोग करना शुरू करता है। इसके परिणामस्वरूप तारे का केंद्र संकुचित होता है और उसका बाहरी भाग फैलकर एक विशालकाय संरचना का निर्माण करता है, जिसे रेड जायंट कहा जाता है। इस अवस्था में तारे का तापमान थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। यह प्रक्रिया तारे के जीवन के अंतिम चरण की शुरुआत होती है। 6. तारे का मृत्यु और सुपरनोवा सुपरनोवा। तारे के द्रव्यमान के आधार पर उसका अंत विभिन्न तरीकों से हो सकता है। बड़े द्रव्यमान वाले तारे अपनी अंतिम अवस्था में सुपरनोवा विस्फोट का सामना करते हैं। जब तारे का केंद्र अत्यधिक घना हो जाता है और परमाणु संलयन प्रक्रिया जारी नहीं रहती, तो तारा अपने आप को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण संकुचित करता है और अचानक एक बड़े विस्फोट के रूप में फटता है। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं।
सुपरनोवा के बाद तारे का बचा हुआ हिस्सा या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है या ब्लैक होल। 7. न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। यदि तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक नहीं होता है तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद वह न्यूट्रॉन स्टार में परिवर्तित हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार अत्यधिक घना और छोटा होता है। इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार के पदार्थ का वजन पृथ्वी पर अरबों टन हो सकता है। यदि तारे का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद उसका बचा हुआ केंद्र एक ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। ब्लैक होल इतना घना होता है कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक मजबूत होता है और कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इससे बाहर नहीं निकल सकता। 8. सफेद बौना, व्हाइट ड्वार्फ। कम द्रव्यमान वाले तारे जो रेड जायंट अवस्था के बाद सुपरनोवा विस्फोट नहीं करते, सफेद बौना बन जाते हैं। जब तारा अपनी बाहरी परत को छोड़ देता है तो इसका केंद्र एक सफेद बौना बन जाता है। यह एक छोटा, घना और ठंडा तारा होता है जो धीरे धीरे अपनी शेष ऊर्जा को खोकर ठंडा हो जाता है। तारे का जीवन चक्र। तारों का जीवन चक्र इस प्रकार है। तारा एक निहारिका के रूप में शुरू होता है। इसके बाद यह एक प्रोटोस्टार के रूप में विकसित होता है। जब परमाणु संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है तो यह मुख्य अनुक्रम में प्रवेश करता है। फिर तारे का विस्तार होता है और यह रेड जायंट में बदल जाता है। अंत में तारा या तो एक सुपरनोवा बनता है या सफेद बौना, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बनकर अपना जीवन समाप्त करता है। तारों का जीवन चक्र अत्यधिक जटिल और लंबा होता है। एक तारा अरबों वर्षों तक जीवन जी सकता है। इसकी मृत्यु के बाद भी यह ब्रह्मांड में नए तारे और ग्रहों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। यही कारण है कि खगोल विज्ञान में तारे के अध्ययन को ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तारों के महत्व। तारे न केवल ब्रह्मांड के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि वे हमारे सौर मंडल और पृथ्वी के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। हमारा सूर्य, जो एक मध्यम आकार का तारा है, जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। तारे हमें यह समझने में भी मदद करते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और पुराना है। इसके अलावा तारों के अध्ययन से वैज्ञानिक यह समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कितने प्रकार के तारे हैं और उनके जीवन चक्र कैसे काम करते हैं। कई तारों के अध्ययन से हमें पता चला है कि ब्रह्मांड में कई तारे हमारे सूर्य से बड़े, छोटे, गर्म और ठंडे होते हैं। तारे ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह होते हैं जो ब्रह्मांड की उम्र और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा तारों के विस्फोट, सुपरनोवा से निकलने वाले भारी तत्व ग्रहों और जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। निष्कर्ष। तारे ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत घटकों में से एक हैं। उनकी उत्पत्ति और जीवन चक्र को समझने से हमें न केवल ब्रह्मांड के विकास की जानकारी मिलती है, बल्कि यह भी पता चलता है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहां से आते हैं। तारा बनने की प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल होती है, लेकिन यह प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जिससे हम सभी प्रभावित होते हैं।